है ना। 1:43 अथ नवद पुराण 73वां अध्याय भाग तृतीय। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस श्लोक में नर्मदा के विषय में एक और प्राचीन कथानक अत्यंत आश्चर्य में डालने वाला है। हे राजन, ब्राह्मण की भ्रूण हत्या नष्ट हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, हे निष्पाप दुख से पीड़ित ब्राह्मण का संसार में सब पापों को हरने वाला वह इतिहास मुझसे कहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, हे महादेवी, सुवर्णशिलक नामक ग्राम में गौतम वंशीय स्त्री पुत्र से युक्त उत्तम कुलीन गोविंद नामक का किसान रहता था। वह परिवार के साथ सदा ही कृषि कर्म में लगा रहता था। एक समय वह गाड़ी से लकड़ियां भरकर घर आया। भूख से पीड़ित होते हुए भी उसने अकेले ही लकड़ियों को शीघ्रता से फेंका। घुटनों के बल चलते हुए उसका बालक पिता के शब्द से वहां आया, पर गोविंद ने शीघ्रतावश उसे नहीं देखा और उस बेचारे बालक को लकड़ियों से ढक दिया। हे राजन, प्यास से व्याकुल शीघ्र ही वह घर के भीतर गया और रस्सी बंधे बैलों से युक्त गाड़ी को द्वार में ही छोड़ दिया। उसकी पत्नी उसकी चित्तवृत्ति से परिचित तथा बस में रहने वाली थी। पुत्र को गिरा हुआ लकड़ियों से फटे हुए मस्तक वाला देखकर भी दीनतापूर्वक कुछ न कहती हुई बच्चे को चुपचाप झोली में रख दिया। हे राजन, फिर वह पतिव्रता अपने पति की सेवा में लग गई। तदनंतर स्नान आदि कर भोजन शयन आदि की व्यवस्था की। पति की व्यवस्था पूर्ण होने पर वह धीरे धीरे पुत्र को उठाने लगी। जब पुत्र नहीं उठा तो उसने समझा पुत्र का प्राणांत हो गया। तब वह दीनमुखी होकर रोने लगी और मूर्छित भी हो गई। उस रोने के शब्द को सुनकर गोविंद का मन व्याकुल हो गया। यह क्या हुआ, ऐसा कहकर वह भी पृथ्वी पर गिर गया। हे राजन, वे दोनों ही खुले केस वाले होकर भूमि में गिर पड़े और बड़े जोर से श्वास लेते हुए विलाप करने लगे। अब मैं आंगन में खेलते हुए किस चंचल पुत्र को देखूंगा। ये पुत्र तुम्हारे कारण से विदीर्ण हृदय को कैसे शांत करूंगा। तुम्हारे जन्म पर्यंत कीर्ति और अक्षय कुल परंपरा को देखकर क्या अब मैं यहाँ से ऋण रहित होकर परम गति को पाऊंगा। प्रिय पुत्र, मुझ दिन बूढ़े की तुम ही गति हो। तुमको लेकर सोचे गए सभी मेरे मनोरथ निष्फल हो गए। हे प्रिय पुत्र, इस व्याकुल दीन पुत्र और बांधवों से रहित रो रही पृथ्वी पर लौटती अपनी माता की रक्षा करो। पुम नामक नरक से पिता की पुत्र रक्षा करता है, अतः वह स्वयं ब्रह्मा के द्वारा पुत्र कहा गया है। पुत्र रहित पुरुष का घर सुना है, बिना बंधन के दिशाएं शून्य है। लोग यह झूठ कहते हैं कि चंदन सबसे शीतल होता है। पिता की दाढ़ी पकड़कर खेल रहे धूली लगे शरीर वाले अपनी गोद में बैठे हुए पुत्र को पुण्य रहित पुरुष नहीं देख सकते। नग्न वेश लज्जा से रहित जटाधर धूल से मलिन शाक्य शिव के समान पुत्र को पुण्य से रहित पुरुष नहीं देखते। संसार में वीणा नामक वाद्य का स्वर बड़ा सुरीला सुना जाता है, पर बालक के रोने का शब्द उससे भी अधिक आनंददायक है। समझ लोग पूर्व पक्षों में, पोय में और पशु योनियों में उन सभी के पुत्रों को प्रिय कहते हैं। मछलियाँ, घोड़े, कछुए, ग्राह आदि भी पुत्र की उत्पत्ति से प्रसन्न होते हैं और पुत्र के मरण में दुख का अनुभव करते हैं। देवता, गंधर्व और यक्ष भी पुत्र के जन्म में हर्षित होते हैं और पुत्र के मर जाने पर वे भी शोक करते हैं। प्रिय पुत्र, मैं मंद भाग्य वाला हूँ। हे राजन, राजा दशरथ ने पुत्र के लिए ऋषि समुदाय एकत्रित किया था। इंद्र के स्थान में स्थिर होकर इसलिए ही उनके आसन का परीक्षण किया था। हे पांडव, स्वर्ग का मुक्त सुख कोई पुत्र से अलग नहीं है। इसी कारण राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ही उत्तम यज्ञ किया था। उस यज्ञ के प्रभाव से ही उनके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुत्र उत्पन्न हुए। अपरिमित तेज वाले जिन परशुराम ने कार्तवीर्य सहस्रार्जुन को पराजित किया था, वे परशुराम श्री राम से पराजित हुए। अकेले श्री राम ने शत्रुओं से पराजित न होने वाले वानर वाली को मारा। ब्रह्मा का प्रपुत्र रावण, जिससे त्रिलोक कांपता था, वह पुत्र बंधु बांधवों सहित श्री राम के द्वारा मारा गया। इस प्रकार पुत्र के बिना मनुष्य लोक में कोई सुख नहीं है। जिसका स्त्री संग वश के लिए है, जिसके वाणी धर्म साध्य स्वर्ग के लिए है, जिसका शुद्ध अन्न ब्राह्मण के लिए है, वे निश्चय ही स्वर्ग में वास करते हैं। ये समझ लीजिए कि जैसे ब्रह्म हत्या से बढ़कर कोई पाप और अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर पुण्य नहीं है, वैसे ही पुत्र की उत्पत्ति और विपत्ति से बढ़ा कोई सुख या दुख भी नहीं है। मैं अब क्या कहूँ, पुत्र के बिना सुख नहीं है। इस प्रकार वह गोविंद बार बार बहुत प्रकार में से दुखमय विलाप करता हुआ लोगों के बहुत आश्वासना देने पर ब्राह्मण बालक को लेकर बाहर निकला।
वहाँ विधि से जानकर किए गए कर्म से उस बालक का अंतिम संस्कार करके दुख से व्याकुल हुआ घर आया और दोनों प्राणी रोते रहे। हे युधिष्ठिर, जब रात्रि हो गई तो गोविंद पुत्र शोक से पीड़ित होकर भूमि में सो गया। उस समय दुख से पीड़ित पति को पत्नी ने देखा तो उसको कीड़ों की राशि में पड़ा पाया। वो अपने पति को इस प्रकार पाप से युक्त देखकर बड़े दुख में डूब गई। तब इस प्रकार दुख में डूबी उसकी सारी रात बीत गई। पशुओं का चरावाहा घर से भैंसों को लेकर वन में गया। वन में सब भैंसों को छोड़कर वह फिर घर आया। उसने ब्राह्मण गोविंद से कहा, स्वामिन, जब तक मैं भोजन करता हूँ तब तक तुम भैंसों की जाकर रखवाली करना। तब गोविंद शीघ्र ही भैंसों की रखवाली को पहुँचा। वहाँ उसने भैंसों को नहीं देखा। पीछे वह ब्राह्मण खेत के सामने दौड़ता हुआ एरंडी नर्मदा के संगम पर पहुँचा। पश्चात वह नर्मदा और एरंडी के संगम के जल में प्रविष्ट हुआ। वहाँ उसने बड़ी प्यास के कारण शीघ्रता से उसके जल को पिया। फिर बिना इच्छा से ही कुछ जल पीकर नेत्रों को जल से शुद्ध कर शाम को अपने घर लौटा। भोजन करके दुखी होकर रात्रि में गोविंद ने फिर शयन किया। सोकर भ्रम से खिन्न होकर वह निद्रित हो गया। हे युधिष्ठिर, फिर आधी रात में उसकी स्त्री ने अपने पति के शरीर को कीड़ों से रहित तथा शरीर के कुछ स्थानों को कीड़ों से युक्त दिखा तो वह आश्चर्य से युक्त गुणवती भय से भरे हुए चित्त वाली उससे उसके पाप के विषय में निवेदन किया। पति ने कहा, बीते पंचवें दिन तुम जब लकड़ियों फेंक रहे थे तब घर के पीछे से आया पुत्र तुम्हारे द्वारा अज्ञान से मारा गया। वह घोर पाप जो छिपा था मैंने तुमसे बताया नहीं, उस छिपे पाप से दिन रात में जल रही हूँ। मैं न तो तुम्हारे शरीर को सुखपूर्वक देख रही हूँ और न अपने शरीर को नींद और तुम्हारे साथ के भोग शांत को हो चुकी है। मनुस्मृति में महर्षियों के द्वारा यह श्लोक सुना जाता है, उसे बार बार स्मरण कर मेरा दुख शांत नहीं होता। कहने से धर्म नष्ट हो जाता है पर छिपाने से धर्म की वृद्धि होती है। लोक परलोक में यह नियम है। इसी प्रकार पाप भी सबसे कहने पर नष्ट होता है पर छिपाने से बढ़ता है। रात्रि में विचार करती हुई मैं भय से व्याकुल होकर स्थित हुई। कीड़ों के बीच में तुम्हें देख मैं किससे कहूँ। आज फिर बालक की हत्या से उत्पन्न कीड़ों से व्याप्त तुमको मैंने देखा। वे कहीं तुम्हारे शरीर को काट रहे हैं और कहीं वे प्राय नष्ट हो गए हैं। यह बारंबार स्मरण कर विचार करती हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या कारण है। अतः तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कहो। तालाब अथवा कोई नदी, तीर्थ या कोई देव पूजन आदि जहाँ भी तुम गए हो उसका ही यह प्रभाव है, दूसरे का नहीं, ऐसा मेरा मत है। हे राजश्रेष्ठ, भरत वंशोत्पन्न, ऐसा कहे जाने पर उस ब्राह्मण ने शंकित होते हुए दिन का संपूर्ण वृत्तांत स्त्री से कहा। आज मैं भैंसों के साथ एरंडी संगम पर गया। वहाँ मैंने नाभि मात्र जल में जाकर बहुत जल पिया हूँ और मैं कोई दूसरा तीर्थ, नदी अथवा तालाब नहीं जानता। हे सुमुखी, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। ऐसा वह सब समझकर वह सुंदरी उपवास में लग गई। कुछ समय के अनंतर उस संगम में वह ब्राह्मण पत्नी के साथ गया। वहाँ सुंदर पवित्र जल में स्नान कर भगवान सूर्य को प्रणाम कर पार्वती के साथ देवों के स्वामी भगवान शंकर को स्नान कराया। पंचगव्य, गंध, चंदन, माला आदि से धूप और अच्छे नैवेद्यों से वेदत्रयी स्वरूप लिंग की और मंगलमयी देवी कात्यायनी की पूजा कर पति के साथ पतिव्रता ने रात्रि में जागरण किया। हे भारत, तदनंतर प्रातः काल में यत्न से गोविंद ने गोदान, सुवर्णदान, वस्त्र, अन्नदान से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की। हे राजन, वह ब्राह्मण वहाँ से पाप रहित होकर अपनी पत्नी के साथ घर लौटा। इस प्रकार जो पुरुष भक्ति से यह उत्तम गोविंद का आख्यान सुनता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, उसका गर्भ हत्या, बाल हत्या जनित पाप नष्ट हो जाता है। वह प्रलय पर्यंत शिवलोक में क्रीड़ा करता है। हे श्रेष्ठ राजन, जो पुरुष आश्विन मास और चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में उपवास करते हुए जितेंद्र होकर सात्विक भावना रखकर शिव मंदिर में निवास करता है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए 3 नेत्र वाले श्री शंकर भगवान का ध्यान करते हुए तथा कंस को मारने वाले शंख चक्र गदाधारी पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ हुए त्रिलोकी को वर देने वाले श्री विष्णु जी का एवं हंस पर बैठे हुए 4 मुख वाले सबकी सृष्टि करने वाले हाथ में कमल लिए श्री ब्रह्मा जी का ध्यान करता है एवं जो पुरुष उस उत्तम तीर्थ पर रात्रि में निवास करता है, इसके पश्चात हे राजन, निर्मल प्रातः काल में अष्टमी तिथि में सब दोषों से रहित ब्राह्मणों का भक्ति से पूजन करता है, सब अवयवों से पूर्ण, सब शास्त्रों में निपुण,
नित्य ही वेद अभ्यास में तत्पर, अपनी स्त्री में ही प्रेम रखने वाले, श्राद्ध दान और व्रत में योग्य उन ब्राह्मणों का बड़े प्रेम से पूजन कर वहाँ पितृपूजन देव पूजन करता है और एरंडी नदी के संगम में पिंडदान और तर्पण करता है, वह शीघ्र ही इस प्रेत भाव से मुक्त हो जाता है। वहाँ मनुष्यों को निरंतर अन्न प्रधान दान देना चाहिए, स्वर्ण भूमि एवं कन्यादान करना चाहिए। हे कुंती नंदन, हल के साथ शुभ लक्षणों वाले बोझ ढोने में समत पुष्ट वैल देने चाहिए। द्रोणों की संख्या में परिमित धान्य देना चाहिए। भूषणों से भूषित बछड़े सहित दुधारू श्वेत वर्ण वाली, लाल रंग वाली कृष्णा कपिला गाय बछड़े सहित उत्तम ब्राह्मण को देकर कहे, जगत के स्वामी शिव विष्णु और ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न हो, संसार की रक्षा करने वाले गौ माता मेरा उद्धार करे। हे कुंती नंदन, जो स्त्रियां पुत्रार्थ एरंडी के संगम पर चारों वेदों के रुद्र सूक्तों से स्नान कराई जाती है, वहाँ 4 ब्राह्मणों से उत्तम और योग्य जो ब्राह्मणों से भी स्नान कराना चाहिए। एक जल के घड़े से दोनों का अभिषेक करना चाहिए। ज्योतिर्विद एक ब्राह्मण से अथवा सामवेद के ज्ञान करने वाले से भी स्नान की क्रिया करानी चाहिए। उस घड़े को पंचरत्न से युक्त करे, सुगंधित जल से युक्त श्वेत वस्त्र व औषधियों से मिश्रित आम्र पल्लव से शोभित अथवा पीपल पल्लव युक्त सूत से लपटे गए, सफ़ेद चंदन से भूषित सिद्ध पुष्पों से आवृत, बीच में सरसों वाले घट को पुत्रों को चाहने वाला उत्तम विद्वान आचार्य द्वारा कांसे के पात्र में स्थापित कर अंग में लंके उन सब वस्त्र कटक और आभूषण आदि सब मंडल में त्यागने योग्य है। फिर अपनी सिद्धि के लिए श्री सूर्य नारायण एवं श्री शंकर स्वरूप आचार्यों को प्रणाम कर देवी के उत्तम भवन में मधुर भोजन कराए। ब्राह्मण को उत्तम फलों का दान, छाता, तांबुल, जूते, गाड़ी आदि का दान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य दुख से रहित होता है। वह प्रलय पर्यंत सूर्यलोक में क्रीड़ा करता है। वहाँ किया गया दान करोड़ गुना हो जाता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के समस्त पाप एरंडी के संगम में नष्ट हो जाते हैं। बाण छोड़ने पर जितनी दूर जाकर वह गिरे, उतनी दूर की समग्र भूमि तीर्थ क्षेत्र मानी जाती है। हे राजन, एरंडी संगम में भ्रूण हत्या या बाल हत्या जनित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शिव जी ने कहा है। वहाँ जो पुरुष भक्तिपूर्वक अग्नि में प्राणों का त्याग करता है, उस तीर्थ में व्रत उपवास से अथवा जल में प्राणों का त्याग करता है, अग्नि में त्यागने से 5000 वर्ष, जल में त्यागने से 3000 वर्ष, व्रत एवं उपवास द्वारा प्राण त्यागने पर 60,000 वर्ष तक उत्तम लोकों में सुख भुगता है। कोए, बगुले, कबूतर, उल्लू और पशु भी संगम के जल का स्पर्श पाकर उत्तम गति को पा जाते हैं। वृक्ष भी उस उत्तम गति को पा लेते हैं। जो योगी जन ब्रह्मपद की तत्व ज्ञान से गति पाते हैं, जिन्होंने एरंडी का दर्शन किया है, मथेश्वर महादेव का भी दर्शन पाया है, उन पर क्रोधित होकर यमराज भी क्या कर सकते हैं। यमराज भी सौम्य होकर उनका कल्याण करते हैं। और जो पुरुष संगम से निकली मिट्टी को नित्य शरीर में लगाता है, उनके गर्भ हत्या, बाल हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, एरंडी नर्मदा के संगम में लौटता हुआ मनुष्य सब पापों से छूटकर शोक और दुख रहित पद को पाता है। आश्रम में रहते हुए जो मनुष्य एरंडी नर्मदा संगम का कथन करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, ऐसा शंकर जी का यथार्थ वचन है। एरंडी वृक्षों के अग्रभागों को देखने मात्र से मनुष्य अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ के वर्णन को पढ़ने या भक्ति से सुनते हैं, वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, ये सब एरंडी संगम का महात्म्य मैंने कहा। अब आगे सब पापों का विनाशक अन्य तीर्थ का वर्णन करूँगा, ध्यान से सुनो। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नर्मदापुराणं 3 अध्यायः भागः 3। भिक्षुग्रामगतेन मलरामस्य चालयः श्रीरामनवमीशरा चैत्रे शुक्लपक्षात्मिका एरण्डी संगमे स्नानं दीयते पुण्यममृतं सन्तानहननदुषा त्रायते पश्य भो नृप गोविन्द ब्राह्मणः पुत्रो तेनाज्ञान्तेन यत्कृतं पुत्रमृत्युर्म्रियमाणो पापकीटेन चलितः एरण्डी संगमे स्नात्वा पत्नीपत्युभयगतेः मुक्तिर्प्राप्य भवेत् सुधा भ्रूणक्षयजपापतः। उड़िया।
बिच्छुआग्रम रे मालाराम कोटी श्रीराम नवमी तिथि गोविंद ब्रह्मण अजानते निज पुत्र नाशनी अतिथि पुत्र मृत्यु दोषे दोषी से गोविंद पत्नी सत्र यात्रा करी एरंडी संगमे सिंहान करीन पुत्र हंता दोषों तरी गोविंद मौषा पितळ ग्रामर प्रभात पूजानी आजी संकल्पित काळे नाम मुख्य धरी अभिषेक वेळ खोजी। आज जब मैंने सुबह पूजन शुरू किया तो जिन जिन नामों का मैंने उल्लेख करता हूँ उन सब का कल्याण हो। जो मृत अवस्था में हैं उनको वैकुंठ प्राप्ति हो और जो जीवित अवस्था में हैं उनका पुत्र पौत्र धन धान्य परिपूर्ण हो, ऐसा मैंने संकल्प करके पूजा करता हूँ। तो आज पितल मेरे एक मौसा जी हैं, वो चल बसे हैं, तो उनका नाम याद आया था। और एक मौसा जी है प्रभात रंजन जी बाणपुर का, उनका नाम याद नहीं आया था, बाद में आया। तो इसी उड़िया में जो मैंने रचना किया तो दोनों को याद करते हुए रचना कर दिया। और कल रात मेरे एक मासी है, दूर संबंधी एक मासी झांपी नानी, वो मर गई है। वो सपने में आकर मेरे को जगन्नाथ जी का प्रसाद खिला रही है, मैंने सपने में देखा था। आज श्री राम नवमी है और जहाँ पे कुछ अमरकंटक से यहाँ से आते वक्त और बुद्धेश्वर से अमरकंटक जाते हुए यात्रा में जितने सारे मेरे को सज्जन मिले, भक्त मिले, सबसे ये अलग प्रकार का अनोखा ये मेरे लिए ये भक्त है मालाराम जी। मेरे को नर्मदा मंदिर के पास ही दिखे थे, अपने कुटिया में बुलाकर ये जो अपने पेड़ के नीचे बैठा कर एक शांति, जो धूप के वक्त मैंने शांति प्रदान किए। भगवान उसके परिवार को सुखी रखे और इस गांव के सभी आदिवासी निवासी सुख में रहे, सुख संपन्न हो। नर्मदा के किनारे जितने भी वास करने वाले हैं उनके भक्त सभी धन धन्य परिपूर्ण हो। हरि ओम तत्सतम श्री लक्ष्मण सिंह नमो उग्रम वीर महावर वहतम सिंह विष्णुपदमूर्तनमाम्यम सप्तम नृसिंह सप्तमुख्य मालिक ओम रांग रामाय नमो रांग रामाय नमो रांग रामाय।